नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोज की पूजा में हमें कौन सी आरती गानी चाहिए, और अगर आप लोग लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं तब आपको रोज की पूजा के दौरान कौन सी आरती गानी चाहिए। क्योंकि हमारे पूजा घर में अनेक देवी देवता विराजमान होते हैं, तो हमें सभी देवी देवता की आरती गाना तो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास इतना अधिक समय नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी आरती हमें प्रतिदिन गानी चाहिए जिससे आपको पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ करते समय सुबह शाम हर घर में आरती ज़रूर की जाती है। आरती करने के भी कुछ विशेष नियम होते हैं। ऐसे में कौन सी आरती गाई जाए जो सभी भगवान के लिए हो, और प्रतिदिन आरती किस प्रकार से हमें करनी चाहिए जिससे कि भगवान खुश हो जाएं और हमारे घर का वातावरण सकारात्मक और खुशियों से भर जाए। दोस्तों, कुछ लोगों को आरती करने के सही तरीके के बारे में पता नहीं होता है, जिसके चलते उनकी पूजा पाठ फलित नहीं हो पाती है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं आरती करने का सही नियम क्या होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू घरों में बिना भगवान की पूजा आरती किए दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। इससे घर में सुख शांति, धन समृद्धि और बरकत आती है। लेकिन कुछ लोगों को आरती करने के सही तरीके के बारे में पता नहीं होता है। तो चलिए हम जान लेते हैं आरती करने के सही तरीके के बारे में। तो दोस्तों, भगवान की आरती हमेशा एक ही स्थान पर खड़े होकर आपको करनी चाहिए। आरती करते समय हमेशा थोड़ा झुक कर ही आरती करें। आरती को 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार भगवान की नाभि पर और 1 बार भगवान के मुखमंडल पर और 7 बार भगवान के सभी अंगों पर आरती उतारें। इस तरह से 14 बार भगवान की आरती उतारने से 14 भुवन जो भगवान समाये होते हैं उन तक आपका प्रणाम पहुंचता है। स्कंद पुराण में भी भगवान की आरती करने के संबंध में कुछ खास नियमों का जिक्र किया गया है। यदि कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता है, पूजा पाठ की संपूर्ण विधि नहीं जानता है, लेकिन भगवान की हो रही आरती में भक्ति पूर्वक व श्रद्धा पूर्वक शामिल होकर अगर वो आरती करता है तो उसकी पूजा भगवान को स्वीकार हो जाती है। शास्त्रों में भगवान विष्णु जी के द्वारा कहा गया है कि जो व्यक्ति घी के दीपक से भगवान की आरती करता है उसे कोटि कल्पों तक स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। कपूर से भगवान की आरती करने पर व्यक्ति को अनंत में प्रवेश मिलता है। जो व्यक्ति पूजा में होने वाली आरती का दर्शन करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। ऐसे में पूजा के बाद आरती करते वक्त विशेष सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आरती कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, आरती 7 प्रकार की होती है। मंगला आरती, पूजा आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, धूप आरती, संध्या आरती और शयन आरती। दोस्तों, देवी देवता की आरती के बाद ये एक काम आपको जरूर करना चाहिए जिसके किए बिना आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बाद भगवान की आरती करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की आरती करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान का पूरा आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन कई बार हम जाने अनजाने आरती के समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आरती के दौरान हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान की आराधना करने के बाद भगवान की आरती जरूर करनी चाहिए, वरना शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए भगवान की आरती शुद्धिकरण के साथ सच्चे मन से आपको करनी चाहिए। लेकिन कई बार हम भगवान की आरती करते समय कुछ गलतियों को अनदेखा कर देते हैं, जो कि सही नहीं माना जाता है। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ मंत्र आदि ठीक से यदि नहीं बोल पाता है, तो पूजन के बाद पूरी श्रद्धा के साथ अगर वो आरती कर लेता है तो ऐसा करने से उस व्यक्ति की पूजा भगवान को पूरी तरह से स्वीकार हो जाती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान की आरती करने की भी एक विधि होती है, जिनका पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी माना जाता है। घरों में प्रतिदिन सुबह और शाम आरती करने का विधान है। देवी देवता की आरती करने के लिए घी, कपूर, धूप आदि का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। रुई और घी से बाती बना करके देवी देवता की पूजा आरंभ करनी चाहिए, और इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि बाती और कपूर की संख्या 1, 2, 5 या फिर 7 की संख्या में होनी चाहिए। आरती आरंभ करने से पहले जल से आचमन यानी कि दीपक के चारों ओर 3 बार जल जरूर घुमाना चाहिए। माना जाता है कि इससे दीपक का शुद्धिकरण हो जाता है। इसके बाद विधिवत तरीके से खड़े होकर ही आपको आरती करनी चाहिए। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, कोई परेशानी है, आप ठीक ढंग से खड़े नहीं हो पाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आप बैठकर भी भगवान की आरती कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
दोस्तों सभी देवी देवता की आरती करने के बाद जल से आचमन जरूर करें। इसके लिए दीपक को रखकर पुष्प से या फिर पूजा वाले चम्मच में थोड़ा सा जल लेकर के दीपक के चारों ओर 2 बार घुमा करके जल धरती पर छोड़ दें। इसके बाद भगवान से पूजा आरती के दौरान हुई भूल चूक के लिए माफ़ी ज़रूर मांगें और फिर आप अपने और अपने पूरे परिवार के सदस्यों को आरती ज़रूर दीजिए। मान्यता है कि पूरी शक्ति इसी ज्योत में समा जाती है भगवान की, और जो व्यक्ति अपने हाथों से आरती लेकर के अपने माथे में लगाता है वह भगवान का आशीष पाता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि रोज की पूजा के दौरान हमें कौन सी आरती ज़रूर गानी चाहिए जो कि सभी भगवान के लिए हो। तो दोस्तों हमें रोज की पूजा के दौरान ओम जय जगदीश हरे की आरती ज़रूर गानी चाहिए, क्योंकि यह सभी देवी देवता के लिए श्रेष्ठ होती है। यदि आप लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं फिर भी आप ये आरती गा सकते हैं। जिस प्रकार अंबर से बरसते हुए पानी की हर एक बूंद सागर में जाकर मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार सभी देवता की पूजा करने से वह एक ही देवता में जाकर के मिल जाते हैं। वह देवता हैं जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु। ये सभी जगत के ईश हैं, इसलिए हमें रोज की पूजा के दौरान ओम जय जगदीश हरे आरती ज़रूर गानी चाहिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर आप जितना चाहे उतनी आरती गा सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है आरती गाने का तो फिर आप ऐसी स्थिति में ओम जय जगदीश हरे की आरती गाकर भी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।